अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि सब खुशखुर्रम होंगे। आज का मज़मून पेश खिदमत है हाइड्रोसील या क़ीला माइया। आप राइट हैंड साइड में एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें खसियों में से एक खसी का हजम बढ़ चुका है। ये सेरस रतूबत जमा होने की वजह से यह अलामत या आरसा दिखाई पड़ता है। मज़ीद इसकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम अगली स्लाइड में करेंगे। ये आपका जो है खसिया का जो है एक सजाइटल सेक्शन दिखाया गया है। ये हाइड्रोसील इज़ एन abnormal accumulation of serous fluid within the tunica vaginalis surrounding the testing, leading to the swelling of the scrotum। अब ये देखिए कि ट्यूनिका वेजाइनलिस कहाँ पर है। ये कवरिंग ऑफ ट्यूनिका, ये पेराइटल लेयर, बाहर वाली लेयर को हम पेराइटल लेयर कहते हैं और अंदर वाली लेयर को हम विसिरल लेयर कहते हैं। जहाँ भी एनाटॉमी में लफ्ज़ आते हैं, पेराइटल इज़ आउटर एंड विसिरल इज़ इनर। इन दोनों के बीच में रतूबत भर जाती है। यहाँ पर आपको ये पूरा देखिए, यहाँ पर जब ये रतूबत शफ़ाफ माइया भर जाता है तो इसके हजम में इजाफा हो जाता है। खसियों के गिर्द मौजूद झिल्ली, इस झिल्ली का नाम है ट्यूनिका वेजिनैलिस में शफ़ाफ माइया, माई रतूबत पानी के जमा हो जाने को क़ीला माइया कहते हैं। अब इसके जो है अक़साम, नंबर 1 कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील जो पैदाइशी या खलकी होता है, प्रेजेंट सिंस बर्थ ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ प्रोसेस वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजिनलिस के बनने का मरहला मुकम्मल नहीं हो पाता है पैदाइश से पहले, इसलिए ये खलकी हाइड्रोसील देखने को मिलती है। इसको हम कंजेनाइटल हाइड्रोसील कहते हैं। दूसरा है एक्वायर्ड हाइड्रोसील, ये पैदाइश के बाद वजूद में आती है, आकस लेटर ड्यू टू इंजरी, किसी सख्त तादिया या सूजन की वजह से। क़ीला माइया फितरी, पैदाइशी तौर पर पाई जाने वाली हालत जब नाली मुकम्मल तौर पर बंद ना हो। क़ीला माइया हादसाती, जिसको एक्वायर्ड कहते हैं, चोट, सोजिश या इन्फेक्शन के इलाज पैदा होती है। मॉडर्न पैथोफिजियोलॉजी, किस तरीके से यह आर्जा पैदा होता है। इम्बैलेंस बिटवीन द फ्लूइड सिक्रेशन, जो अखराज होता है माइया का, एंड एब्जॉर्प्शन, इंजज़ाब होता है जितना को वो एब्जॉर्ब कर पाता है, इन दोनों में अदम तवाज़ुन हो जाता है। में रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसको इपीडिडाइमाइटिस कहते हैं, ट्रामा, ट्यूमर और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ट्यूनिका वेजिनलिस की झिल्ली में माइया के अखराज और जज्ब, एक तरफ से जो है बाहर निकल रहा है, अखराज हो रहा है, और दूसरी तरफ से जज्ब हो रहा है। जब इन दोनों के माबैन अदम तवाज़ुन होगा, यानी या तो अखराज ज़्यादा होगा और जज्ब कब होगा, इसका नतीजा क्या होगा कि वहाँ रतूबत जमा हो जाएगी। तो इसी को हम हाइड्रोसील कहते हैं। चोट, रसौली या लिम्फी रुकावट के सबब भी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर या अलामात, पेलनेस, स्क्रोटल स्वेलिंग, स्क्रोटम में सूजन हो जाती है। फ्लैक्टोनेंट एंड ट्रांस इलिमेंटेड मास, हैवीनेस इन स्क्रोटम, यूजुअली यूनिलैटरल, बग़ैर दर्द के सफना में सूजन हो जाता है। ये सफना स्क्रोटम को तिब्बी इस्तिलाह में सिफना कहते हैं। बग़ैर दर्द के सफना में सूजन, नरम और पानीदार उभार जो रोशनी से चमकता है, इसीलिए इसे शफ़ाफ कहते हैं। जिस तरीके से शाम को शुआएं अगर खिड़की में पड़ती हैं तो वहाँ के ज़र्रात चमकने लगते हैं, जिसको हम ज़िगज़ैग मोशन कहते हैं या ब्राउनियन मूवमेंट केमिस्ट्री में कहा जाता है। उसी तरीके से जब इस पर रोशनी पड़ती है तो ये रतूबत चमकने लगती है।
शफ़ाफ़ माइया, नरम और पानीदार उभार जो रोशनी से चमकता है। सफना में भारीपन का एहसास होता है, जब रतूबत होगी तो वो वज़नी हो जाएगा, भारीपन का एहसास होता है। उमूमन एक तरफ़ा होता है, बहुत कम देखने को मिलता है कि दोनों खसना में आपको ये आर्ज़ा मिले। अक्सर और बेशतर एक ही जो है खसना में ये अलामात देखने को मिलती हैं। यूनानी नज़रिया, अकॉर्डिंग टू यूनानी मेडिसिन, क़ील माया अकस ड्यू टू इम्तलाए माया के जमा होने की वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द स्क्रोटनम, सफना में, रिजल्टिंग फ्रॉम द सूए मिजाज बारिद रतब, कोल्ड एंड मॉइस्ट टेम्परामेंट, आर वीकनेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ द टेस्टिकुलर मेम्ब्रेन्स। अजीज़ सामीन, हम आपसे कई बार ऐसा वजाहत कर चुके हैं कि यूनानी में अदम तवाज़ुन, जब तक अखलाक और मिजाज का तवाज़ुन होगा कोई अर्सा पैदा नहीं होगा। ये अदम तवाज़ुन के ही बायस, इम्बैलेंस, मारपीट या ह्यूमर या अखलाक के इम्बैलेंस के ही सबब में कोई आर्जा पैदा होता है। जब इंसान का मिजाज बारिद रतब हो जाए, यानी कोल्ड एंड मॉइस्ट हो जाए, तो उस वक्त इस आर्जा के पैदा होने का इम्कान होता है। तिब्बी यूनानी के मुताबिक क़ील माया इम्तलाए माई के सबब पैदा होता है, जमा हो जाने, इम्तला एक्यूमुलेशन के सबब होता है, जो सूए मिजाज बारिद व रतब या झिल्ली के क़ुव्वते जाज़बा के कमज़ोरी। हमने बताया कि दो अमल होते हैं, एक इखराज होता है, दूसरा जज़्ब होता है। रतूबत का इखराज भी होता है और जज़्ब भी होता है। अब जब जज़्ब करने में कमी हो जाएगी और इखराज बढ़ जाएगा तो इसका नतीजा ये होगा कि वहाँ पर पानी या रतूबत जमा हो जाएगी। इलाज यूनानी, इलाज बिल तदबीर, रेजिमेंटल थेरेपी, हार्ड फर्मेंटेशन, चूँकि बारिद रतूबत मिजाज हो गया तो हार्ड फर्मेंटेशन, तकमीद हार, हिजामा और लीज थेरेपी इन क्रोनिक केसेस। इलाज बिल दवा, फार्माकोथेरेपी, माजून सुरंजान, हब्ब मुक़ील, माजून मुक़ील फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड। ये मुक़ील बहुत ही मुफीद होता है, ये बवासीर वगैरह में भी काम आता है, इसलिए यहाँ पर भी जो है माजून सुरंजान, हब्ब मुक़ील, माजून मुक़ील फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड। किरौती अर्द करसना, टॉपिकल एप्लीकेशन। इलाज बिल याद, सर्जिकल, व्हेन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल्स जर्राहत इज़ एडवाइज। जब तमाम अद्वियात और जो है तदाबीरें नाकामयाब हो जाती हैं तो उस वक्त हम जर्राहत का सहारा लेते हैं। जर्राहत करके जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है उसको आउट कर लेते हैं सिरिंज से। इलाज बिल तदबीर, तकमीद हार, गर्म कपड़े से सिकाई, तकमीद हार, तकमीद में सिकाई, तकमीद हार, गर्म कपड़े से सिकाई। मुस्मिन हालत में हजामा या अलग, लीज थेरेपी। इलाज बिल दवा, माजून सुरंजान, हब्ब मुक़ील, माजून मुक़ील। क़िरौती अराद करसाना बतौर ज़मात। इलाज बिल यद, सर्जरी। अगर दिगर इलाज नाकाम हो तो जर्राही के ज़रिए माया के अखराज की कोशिश की जाती है। एहतियाती तदाबीर, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो एहतियात करना, प्रिकॉशंस लेना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय उसके हम आर्ज़ा पैदा हो जाए और तब अद्वियात का हम इस्तेमाल करें। एवॉइड टाइट क्लॉथिंग, चुस्त कपड़े से परहेज़ करें। प्रिवेंट ट्रामा, ज़ख्म और तादिया से अपने को बचाएं। मेंटेन जेनाइटल हाइजीन, अपने जो है खसिया के इर्द गिर्द और तमाम जो है मकाम पर साफ़ सफाई रखें। अत्तहूर सतरुल ईमान, तहारत ईमान का निस्फ़ हिस्सा है। जब अमली ज़िंदगी में हम इसको अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आर्ज़ा से महफूज रहेंगे। तंग कपड़े पहनने से परहेज़, चोट और इन्फेक्शन से बचाव, सफाई और इंसान सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ़ी अमानिल्लाह।
معزز سامعین دعا خیر میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.